पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराए 5 दिन हो गया, अभी तक पासपोर्ट हमारे घर पर नहीं आया। अभी भी शो कर रहा है कि हमारा पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुका है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो वीडियो पूरा देखना, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि ऐसा क्यों होता है आखिर में, ठीक है। और जो नंबर दिया गया है यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। क्यों लेना पड़ता है वीडियो के आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद ही आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। तो देखो 5 दिन अगर आपके पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन कराए हुए 5 दिन या 10 दिन हो गए तो क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे का आप कारण समझो। देखो जब पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा तो उससे पहले आपने या तो एक झूठ बोला होगा कि आपके ऊपर केस रहा होगा, आपने बताया नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई कंप्लेन या एफआईआर या केस है या चल रही है, खत्म हो गया, आपने कोई डिटेल पुलिस वालों को नहीं दिया होगा। उसके बाद जब पुलिस वालों के डेटाबेस में चेक करा गया होगा एसपी ऑफिस में, तो वहां पर आपकी फाइल मिल गई होगी और इसकी वजह से जो है आपकी फाइल को रोक दिया जाता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, ठीक है। या दूसरा रीजन हो सकता है कि पुलिस थाने से तो उन लोगों ने क्लियर रिपोर्ट भेज दिया है, क्योंकि हम जब आपने देखा होगा जब भी आप पुलिस थाने पर जाकर पूछते हैं कि आपने हमारी फाइल को भेज दिया, तो वो लोग हमेशा बोलते हैं हाँ हमने आपकी फाइल को क्लियर रिपोर्ट भेज दिया। पैसे अगर आप दे देते तो पुलिस वालों को तब भी वो लोग बोलते भेज दिया, नहीं देते हो तब भी वो लोग बोलते हैं भेज दिया हमने क्लियर रिपोर्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखो आपको पता नहीं चलेगा, स्टेटस चेक करोगे तो भी उसमें दिखता है अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। इससे सब कुछ नहीं पता चलता है, इससे बस यही पता चलता है कि आपकी जो फाइल है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है। अब ये किस रीजन से रुके वो आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद ही पता चलेगा। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन होता है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी 5-10 दिन हो गया तब भी नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे का तीसरा रीजन होता है कि थाने से तो क्लियर रिपोर्ट भेज दिया है, एसपी ऑफिस से भी सब क्लियर है, लेकिन जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में दोबारा से आपके फाइल को रिव्यू करा गया, चेक करा गया, तो वहां पर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आपको रीसबमिट करने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़े, या फिर हो सकता है कहीं दस्तावेज में कोई कमी हो जिसकी वजह से दोबारा जाना पड़ सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट में कोई इशू हो दोबारा जाना पड़ सकता है, हो सकता है मार्कशीट में कोई इशू हो तो वो रीवेरीफाई कराने के लिए, मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए उन लोगों ने बोर्ड के पास भेज दिया हो, तो ये इशू हो सकता है, ठीक है। इतने ज्यादा इशू होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी अगर आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा है तो समझ लो कि ये सारे दिक्कत हो सकते हैं। अब इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आरपीओ का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना है। और ये नंबर मैंने इसीलिए दिया था, अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपको खुद से बुकिंग करना है कोई चार्ज इसका नहीं लगता है और आप खुद से बुकिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो आरपीओ अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, मेरी बहुत सारी वीडियो आएंगे तो आप जिसको देख के प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करना है। अब आपको जो है यहाँ अपॉइंटमेंट जब आप बुक कर लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली में देखो जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो पता ही चलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर देखा गया है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से एक लेटर भेज दिया जाता है सबको, जितने भी लोगों का किसी ना किसी रीजन से रुका है तो उनको लेटर भेज दिया जाता है आरपीओ से, और लेटर घर पे आता है तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि आप विद इन 30 डेज के अंदर विजिट करो, या फिर आप इतने दिन के अंदर विजिट करो, आपको यहाँ अपॉइंटमेंट लेके आना है ऑनलाइन इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके। तो जिनके पास लेटर गया तो उनको तो जाना जरूरी है, एकदम जरूरी है, लेकिन जिनको लेटर नहीं गया वो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो है 15 से 20 दिन का वेट करें, उसके बाद भी स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं होता है तो वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके एक बार विजिट कर लें, वहां जाके पता कर लें कि किस रीजन से उनकी फाइल जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है और क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो चीज करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके आरपीओ जाना होगा। अब जिस दिन आप आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेके आप वहां पर जाओगे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का, तो वहां पर अपने सारे दस्तावेज वो सारे लेके जाना है जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर आपने दस्तावेज दिए थे, वो सारे दस्तावेज लेके जाना है, उसका जेरोक्स भी लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है। वो सारे दस्तावेज वहां लेके जाने के बाद वहां पर जो भी प्रॉब्लम बताते हैं उस जो जैसे बताते हैं आपका कि मार्कशीट का इशू है, डेट ऑफ बर्थ का इशू है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने का है, तो वहां पर आप उन्हें प्रूफ दिखाओ, अपने दस्तावेज दिखाओ, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वहां पर सबमिट करो, और वहां पर जो भी इशू वो लोग बता रहे हैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हो तो जिस दिन आप वहां से आओगे उसके चौथे दिन, 5वें दिन या फिर 10 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अब उसके बाद कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं सर हम तो विजिट वहां करके आए लेकिन अभी तक पासपोर्ट नहीं है, तो जी इसके पीछे का एक रीजन है कि जो भी प्रॉब्लम से रुका था वो प्रॉब्लम अभी तक सही तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट करें आपको 10-15 दिन हो गए, इट मींस यही हुआ कि किसी ना किसी कारण से अभी भी रुका है और उसे सॉल्व करने के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मिलने वाला है, जिसका आपको आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके ही जाना होता है। लेकिन आप पता कर लेना अपने एरिया में, अगर आपके एरिया में जो है अगर वॉकिंग अलाउ करते हैं, लेटर अगर आपको जो मिला वहां पर वॉकिंग अलाउ लिखा है तो बिना अपॉइंटमेंट के भी आप जा सकते हो, लेकिन ये बहुत कम केसेस में देखा गया है, क्योंकि मोस्टली जो लोग भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि आप आरपीओ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके आओ तभी आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आरपीओ अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। 9 से 6 का टाइम है भाई, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।